दोस्तों नमस्कार। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है कि अपनी फजीयत करवाने में कभी पीछे नहीं रहता और अब की बार उसकी यह फजीयत की है हमारे ही एक अन्य पड़ोसी म्यांमार ने। दरअसल 2019 से 2021 के बीच पाकिस्तान ने म्यांमार की सैन्य सरकार जुंटा को अपने JF-17 थंडर मल्टी रोल फाइटर जेट की आपूर्ति की थी, जिसकी तारीफ पाकिस्तान करते नहीं थकता। लेकिन अब म्यांमार में इन फाइटर जेट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। म्यांमार के पास पाकिस्तान के दिए लड़ाकू विमानों में से 11 तकनीकी खराबी के कारण काम नहीं कर रहे हैं और अब इस कारण जुंटा खासा नाराज है। जुंटा ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि वो इतनी संख्या में विमानों की खराबी को लेकर जवाब दे। अब सोचने वाली बात यह है कि जो देश दूसरों से मांग मांग कर अपना गुजारा कर रहा है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। खैर, पाकिस्तान ने JF-17 लड़ाकू विमानों को 2016 के एक समझौते के तहत म्यांमार को दिया था। इन लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान की एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने चीन के जेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ मिलकर बनाया था। म्यांमार की नरिंजरा न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों की आपूर्ति मिलने के कुछ समय बाद ही म्यांमार को विमानों का परिचालन बंद करना पड़ा, क्योंकि उनमें कई खराबी और स्ट्रक्चरल खामियों का पता चला था। पाकिस्तान ने 2022 में भी म्यांमार को JF-17 लड़ाकू विमान भेजे थे और उनमें भी इसी तरह की खामियों का पता चला है। तब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार थी। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार सैन्य जुंटा के नेता जनरल मिन ऑंग लाइंग ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के प्रति भारी नाराजगी जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान के संयुक्त प्रयास से निर्मित JF-17 विमानों में आई खराबी को ठीक करने के लिए पिछले साल सितंबर में पाकिस्तानी इंजीनियरों ने म्यांमार का दौरा किया था, लेकिन लड़ाकू विमानों में आई खराबी अब भी बरकरार है, जिसे लेकर म्यांमार की सैन्य सरकार अब गुस्से में है। जुंटा ने गड़बड़ी को ठीक करने के लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश भेजा है। लड़ाकू विमानों की खराबी के कारण म्यांमार की जुंटा सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इससे म्यांमार के प्रतिरोध समूहों से लड़ने की जुंटा की हवाई क्षमता कमजोर हुई है। सैन्य जुंटा सरकार यह भी मांग कर रही है कि चीन इस मामले में हस्तक्षेप करे। चीन में म्यांमार के राजदूत ने हाल ही में नेपिताव यानी म्यांमार की राजधानी की यात्रा की थी और चीन के शीर्ष नेतृत्व का एक संदेश जुंटा नेता जनरल मिन ऑंग को दिया था। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वह म्यांमार को JF-17 के नए संस्करण के लड़ाकू विमान देकर समझौते को कायम रखने के प्रयास में है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि इन लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान का एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के जेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ही मिलकर बनाएंगे। हालांकि अभी भी स्पष्ट नहीं है कि म्यांमार की सैन्य जुंटा सरकार ने इस पर सहमति दी है या नहीं। पाकिस्तान JF-17 के नए संस्करण के विमानों को लैटिन अमेरिकी देशों को भी बेचना चाहता था, लेकिन म्यांमार से विवाद के बाद अब उसके लिए अपने लड़ाकू विमान बेच पाना टेढ़ी खीर हो गया है। यह बात भी गौर करने लायक है कि चीन की वायुसेना में आज भी एक भी JF-17 लड़ाकू विमानों को शामिल नहीं किया गया है। इस बात से आप इस लड़ाकू विमान की विश्वसनीयता का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस विमान को उसके निर्माण करने वाला देश भी काम लेने से डरता है, वह विमान कितना ताकतवर और भरोसेमंद होगा। लेकिन पाकिस्तान है कि अपने बड़बोलेपन के कारण JF-17 की डींगे हाँकता नहीं थकता, लेकिन अब इसकी ताकत और क्वालिटी की पोल सबके सामने आ चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि अपनी ही समस्याओं से घिरा पाकिस्तान अपनी इस बेइज्जती को कैसे ढक पाने में सफल रहता है। इसी के साथ पाकिस्तानी JF-17 पर हमारी आज की पोस्ट को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।